जय श्री राम दोस्तों। माता सीता ने 14 साल तक क्यों पहनी एक ही साड़ी, कभी गंदी भी नहीं हुई जानकी के कपड़े। तो जानिए क्या रहस्य था। क्या जानते हैं माता सीता ने 14 वर्ष के दौरान केवल एक ही साड़ी पहनी थी? जी हाँ, जानते हैं ऐसा क्यों किया था। सुनिए, रामायण ग्रंथ में कई ऐसे किस्से मिलते हैं जो चौंका देने वाले हैं। उन्हीं में से एक यह भी दिव्य घटना है कि माता सीता ने 14 वर्ष तक एक ही साड़ी पहनी थी। हाँ जी, यह बात जितनी सुनने में विचित्र है उतनी चमत्कारी भी है। बता दें कि माता सीता ने 14 साल तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। वही उनकी साड़ी ना वो फट सकती थी और ना वो जल सकती थी और ना ही वो कभी उसमें दाग लग सकता था। आखिर उसके पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि माता सीता ने 14 वर्ष तक एक ही साड़ी क्यों पहनी थी। बता दें कि माता सीता को यह साड़ी किसी और ने नहीं बल्कि माँ सुनैया ने भेंट की थी। कहते हैं जब राम जी का वनवास शुरू हो रहा था तो उस वक्त माता सीता लक्ष्मण और श्री राम के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए थे, जिससे उन्हें ऋषि अत्रि का आशीर्वाद मिल सके। तब उनकी मुलाकात ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया से भी हुई। अनसुईया को पत्नी व्रता का सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं। ऐसे में माता अनसुईया ने न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि उन्हें सीता माता को एक साड़ी भी भेंट की थी। कहते हैं कि माता अनसुईया को ये साड़ी अग्निदेव ने दी थी। वही इस साड़ी की ये विशेषता थी कि ना तो ये साड़ी कभी फट सकती है और ना ही इस पर कोई दाग लग सकता था। और उस साड़ी में स्वयं अग्निदेव तेज विद्वान था। अग्नि का तेज विद्वान था। जब माता सीता आश्रम में पहुंची तो अनसुईया को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने उपहार के तौर पर वह साड़ी माता सीता को दे दी। इस साड़ी में माता सीता ने अपना संपूर्ण वनवास पूरा किया। ऐसे में माता सीता के वस्त्र कभी भी मैले नहीं हुई थी। यहाँ पर यह जानकारी सिर्फ अलग अलग सूचना और मान्यताओं पर आधारित है। तो इस तरह से माता सीता को अनसुईया ने जो साड़ी दी थी वो कभी मैली नहीं होती थी। इसी वजह से माता सीता 14 वर्ष के वनवास में एक ही साड़ी में रहती थी। उन्होंने कपड़े नहीं बदले, ना ही उनके कपड़े मैले हुए, तो ना ही फटे, ना ही कोई दाग लगा। तो ये थी माता सीता की साड़ी का रहस्य। अब बारी आती है वनवास के दौरान राम जी ने कैसे कपड़े पहने थे। वनवास के दौरान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने पीले रंग के वस्त्र पहने थे। राम और लक्ष्मण सामान्य तौर पर वन में वल्कल वस्त्र धारण करते थे, तो सीता जी को दिव्य वस्त्र अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी ने दान के रूप में दिए थे। वल्कल वस्त्रों के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में इस तरह के वस्त्रों का काफी इस्तेमाल होता था। हालांकि भारत में कपास की खोज हो चुकी थी। कैकेयी राम और सीता ने वल्कल वस्त्र क्यों पहने? कैकेयी ने तिर्या चरित्र करके अपने पुत्र राम को अयोध्या का राज और राम को वनवास जाने का वरदान मांग लिया था। पिता की आज्ञा का पालन करने वल्कल वस्त्र धारण कर राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले जाते हैं। राम वनवास में क्या खाते थे? रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने जीवन का एक अद्वितीय समय बिताया जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास में रहकर कंदमूल का सेवन किया था। सीता का असली नाम क्या था? राम और सीता के मंदिर में उन्हें हमेशा राम के दाहिनी ओर सुनहरे पीले रंग के साथ रखा जाता था। राम कौन से कपड़े पहनते थे? उनका परिधान पीला
लबादा और लाल रंग के कपड़े हैं, क्योंकि पीला और लाल उनके राजवंशीय रंग थे। अपने निर्वासन के दौरान उन्होंने जानवरों की खाल और पेड़ की छाल से बने बहुत ही साधारण वनवासी परिधान पहने थे और आमतौर पर जूते नहीं पहनते थे। राम और सीता मंदिर में हमेशा राम के दाहिनी ओर पीले सुनहरे रंग के साथ रखा जाता है। मम्मा राम जी को कौन हरा सकता है? प्रभु श्री राम को कोई नहीं भक्त हरा सकता, जैसे प्रभु श्री राम को उनकी भक्ति हरा सकता है, जैसे एक बार हनुमान जी ने उन्हें हराया था। सीता माता किस उम्र में गर्भवती हुई थी? माना जाता है कि उस समय श्री राम और देवी सीता की उम्र 39 और 32 लगभग थी। जल्द ही कुछ ही हफ्तों में देवी सीता लव और कुश के गर्भ में आ गई। प्रसन्न होकर श्री राम ने देवी सीता से पूछा कि उनके मन में जो भी इच्छा है वह बता दे, और उन्होंने गंगा के तट के पास के आश्रमों में जाने की इच्छा जताई थी। क्या सीता माता सुंदर थी? रामायण में सीता माता के अंगों का उल्लेख है कि सीता माता कितनी सुंदर थी। उनका चेहरा पूर्ण चंद्रमा की तरह था, उनके दांत और होठ सुंदर थे, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह थी जो दुख के आंसुओं से पीड़ित थी। रामलला के कपड़े किसने बनाए? अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला की मूर्ति को पहनाने वाली पोशाक को डिजाइन करने वाले मनीष त्रिपाठी ने कहा कि देवता के साथ दिव्य संबंध ने उन्हें यह कार्य पूरा करने की मदद की है। राम जी को क्या पसंद है? भगवान श्री राम को केसर भात, खीर, कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग प्रिय है। इसके अलावा हलवा, पूरनपोली, लड्डू और सेवियां भी उनको पसंद है। भगवान राम कितने सुंदर थे? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में बताया कि भगवान श्री राम का चेहरा एकदम चंद्रमा की तरह चमकीला, सौंदर्य, कोमल और सुंदर था। उनकी आंखें कमल की भांति खूबसूरत और बड़ी थी। उनकी नाक उनके चेहरे की तरह ही लंबी और सुडौल थी। उनके होठों का रंग सूर्य के रंग की तरह लाल था और उनके दोनों होठ समान थे। हनुमान का दुश्मन कौन था? हनुमान और महाबली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विषम में कोई हरा नहीं सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। इस एक दिन की बात है। राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे, तो राम जी को कौन सा फल पसंद था? ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम वनवास गए तो उन्होंने जंगल में केवल कंदमूल फल का सेवन किया था। ऐसे में आप उन्हें प्रसाद के रूप में कंदमूल फल भी अर्पित कर सकते हैं। रामचरितमानस में राम जी द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने का प्रसंग भी प्रचलित है। ऐसे में आप भगवान राम को बेर भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी का घमंड कब टूटा? हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वह चकनाचूर हो गया। उन्होंने श्री राम के चरणों में शीश झुका दिया और अपनी नादानी पर क्षमा मांगी। इस प्रसंग से यह शिक्षा सीखा जा सकता है कि कभी भी अपने बाहुबल और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। मृत्यु के समय राम की उम्र कितनी थी? भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो उनकी उम्र 25 वर्ष की थी, और जब श्री राम वापस लौटे तो उनकी उम्र 39 वर्ष की थी। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया था, और जब राम की आयु 70 वर्ष की थी तो उन्होंने अयोध्या का राज्य को छोड़ दिया था। लंका में सीता कितने वर्ष तक रही थी? वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता 12 महीने लंका में रही। रावण ने सीता को चेतावनी दी थी कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार करने के लिए 12 महीने का समय देगा, अन्यथा उसके रसोइये उसे मार देंगे।
वास्तव में सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी जनक की आत्मा अन्यथा अथवा जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण वे मिथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण उन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहा जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को मिथिला के बिहार में हुआ था। सीता माता किसकी पूजा करती थी? जब सीता माता ने पुष्प वाटिका में श्री राम को देखा तो पिता जनक राज का शिव धनुष संबंधी प्रण याद करके वह अधीर हो उठी। इसी अधीरता में वह एक बार फिर से गौरी मंदिर में पूजा करने गई। वहां वह बार बार गौरी माता से श्री राम को पति रूप में वर्ण करने की उनसे प्रार्थना करने लगी। वनवास के किस वर्ष में सीता का अपहरण हुआ था? वास्तविक रामायण में कहा जाता है कि सीता का अपहरण वनवास के 10वें वर्ष में कहीं हुआ था और सीता की खोज, लंका जाना, युद्ध लड़ना और रावण को मारना कम से कम 2-2.5-3 साल का समय लग गया था। जब यह खत्म हुआ तो 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। राम लल्ला को हम क्यों बुलाते हैं? राम नामक विष्णु अवतार को अन्य नामों से भी जाना जाता है। उन्हें रामचंद्र या दशरथ के पुत्र या राघव आदि और वंश के रघु वंश कहा जाता है और रामलला राम का शिशु रूप के रूप में भी माना जाता है। राम का साला कौन था? नहीं, लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे। राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे। राम के पास कितनी कला थी? भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान राम के पास केवल 12 कलाएं थी जबकि कृष्ण के पास 16 कलाएं थी। राम मूर्ति काली क्यों है? प्राचीन ग्रंथों में भगवान राम को श्यामल रूप में दर्शाया गया है जो गहरे रंग का प्रतीक है। नतीज जतन रामलला की मूर्ति का काला रंग शास्त्र की कथा के अनुरूप है जो मूर्ति के स्वरूप और रामायण में पाए गए वर्णन के बीच संबंध स्थापित करता है। राम का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? निषाद राज श्री राम के प्रिय मित्र थे। उन्होंने वनवास की शुरुआत में श्री राम की काफी मदद की थी। वनवास के बाद जब श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ तो उसमें निषाद राज को भी आमंत्रित किया गया था। हनुमान जी ने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवाई थी। राम कैसे दिखते हैं? श्री राम चंद्रमा के समान सौम्य, क्रांति वाला, कोमल और सुंदर था। उसकी आंखें बड़ी और कोमल के समान थी, कमल के समान थी। उन्नत नाक यानी चेहरे के अनुरूप सुडौल और बड़ी नाक थी। उनके होठों का रंग उगते हुए सूर्य की तरह लाल और दोनों होठ एक समान थे। राम कितने फुट का था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम की ऊंचाई 6 फुट 7 इंच और रावण की ऊंचाई 14 फीट के आसपास थी। राम सेतु की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? कृपया हिंदी क्योरा पर रावण की लंका से संबंधित मेरे उत्तर पढ़ने का कष्ट करें। राम के 16 गुण कौन से थे? ये 16 विशिष्ट गुण थे। गुणवान, योग्य और कुशल, किसी की निंदा न करने वाला, धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञान रखने वाला, कृत्य आभारी या आभार व्यक्त करने वाला, निम्रता, सत्य बोलने वाला, दृढ़ अटल पर रहने वाला, दृढ़ निश्चयी, सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला आदर्श। हनुमान को कौन हरा सकता था? मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिन्हें तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे एक ऐसे महारथी है जिनके पुरुष का डंका हर क्षण बजता है। सपने में भी कोई यह नहीं सोच सकता कि अति बलशाली बजरंगबली को युद्ध में कोई पराजित कर सकता है।
हनुमान से लड़ते समय कौन मारा गया था? लंका दहन से पहले हनुमान जी ने किया था रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध। रावण से भी हुआ था हनुमान जी का युद्ध। युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इसमें धूम्राक्ष, अंकपन, देवातम, त्रिशरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। हनुमान जी से कौन डरता था? यह तो सभी जानते हैं कि शनि देव हनुमान जी से डरते थे और इसी कारण से शनि की वक्रक दृष्टि से बचने के लिए मंगलवार के साथ साथ शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने के लिए ज्योतिषी और धर्म जानकारों द्वारा बोला जाता है। लेकिन शनि देव के हनुमान जी से डरने का कारण शायद ही आपको पता होगा। राम की पसंदीदा मिठाई कौन सी थी? राम जी को खीर अति प्रिय है। राम की मृत्यु के समय हनुमान जी कहाँ थे? ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने हिमालय में ध्यान और एकांत का जीवन चुना। इस मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान ने नक्षत्र दुनिया से खुद को दूर करने और ध्यान में गहरी अवस्था में जाने का फैसला किया, क्योंकि वे भगवान राम या उनके अवतार के पृथ्वी पर वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी से माफी कैसे मांगे? हनुमान जी से गलती की माफी कैसे मांगे? हनुमान जी से गलती मांगने के उपाय। हनुमान जी को कृपालु है, अपने भक्तों को कष्ट हर लेते हैं। विवाह के समय सीता की उम्र कितनी थी? विवाह के समय वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष और सीता माता की आयु 6 वर्ष थी। विवाह के 12 साल बाद और 18 साल की उम्र में माता सीता ने अपने पति प्रभु राम के साथ वनवास चली गई थी। रावण की बेटी का क्या नाम था? रामकियन और रामकेर, इन दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम श्रवणमचा या श्रवण मत्स्य था। श्रवण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी और उसे श्रवण जलपरी भी कहा जाता था। क्या सीता लक्ष्मी का अवतार थी? सीता महाकाव्य संस्कृत कथा रामायण में धरती से जन्मी देवी है। वह हिंदू धर्म में समृद्धि, धन और सुंदरता की देवी लक्ष्मी का अवतार भी है। सीता को आदर्श पत्नी और महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि उनके पति राम भगवान विष्णु के अवतार, रामायण के नायक और आदर्श पति और पुरुष हैं। वनवास जाते समय राम की आयु कितनी थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम वनवास जा रहे थे, उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। वही रावण से युद्ध करते समय उनकी उम्र 38 वर्ष 38-40 के बीच माने जाती है। भगवान राम लगभग 41 वर्ष में अयोध्या लौटे थे और 11,000 सालों तक जीवित रहकर राज्य किया था। लंका में सीता कितने वर्ष रही थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता 12 महीने लंका में रही थी। रावण ने सीता को चेतावनी दी थी कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार करने के लिए 12 महीने का समय देता है, नहीं तो उनके रसोइये उसे मार देंगे। राम किस जाति का था? हिंदू धर्म में श्री राम को क्षत्रिय जाति का माना जाता है। वे सूर्य वंश के वंशज इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र थे, इसलिए वे क्षत्रिय जाति से संबंधित थे और अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाते थे। राम और सीता के कितने गुण मिलते थे? राम और सीता के 36 गुण मिले थे, लेकिन दोनों सुख में कभी साथ नहीं रहे, इसलिए गुण मिलवाते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास तौर पर यह देखना चाहिए कि पति पत्नी दोनों की नाड़ी एक नहीं हो। राम जी का प्रिय भोजन क्या था? भगवान श्री राम को खीर बहुत प्रिय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम और समेत चारों भाइयों का जन्म हुआ तो उस समय खीर बनाई गई थी। ऐसे में राम जी को खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मरते समय रावण की उम्र कितनी थी? आदि काव्य, जिसे राम काव्य भी कहा जाता है, उसमें श्री राम के जीवन के बारे में बताया गया है
और उसके अनुसार रावण की उम्र 1000 वर्ष थी। कई जगह पर अनुमान तौर पर बताया गया है कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष या उससे अधिक ही रही होगी, यानी वह करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा था। यह अनुमान कुछ इस आधार पर लगाया जाता है। रावण की बेटी का क्या नाम था? बाद में मणिवती का पुनर्जन्म रावण और मंदोदरी की बेटी के रूप में होता है, लेकिन ज्योतिषियों ने इस बच्चे की वजह से रावण के विनाश की भविष्यवाणी की थी, इसलिए रावण ने बच्चे को मारने का आदेश दिया। मणिवती को एक ताबूत में रखा गया और मिथिला की धरती में दफना दिया गया, जहां उसे राज्य के कुछ किसानों ने खोजा। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था? 13 या 15 का क्यों नहीं मांगा? त्रेता युग में उस समय यह नीति या नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी में 14 साल तक अपनी गद्दी को छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही थी कि कैकेयी ने राम के पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी इस चाल को नाकाम भी कर दिया था और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया था। भगवान रावण की बेटी का क्या नाम था? दोनों रामायण में बताया गया है कि रावण के 7 बेटों के अलावा उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शरणमच्छा या मत्स्य था। हनुमान जी की मृत्यु कैसे हुई? नारद जी ने ऋषि विश्वामित्र को उकसाया, जिसके बाद वो इतने क्रोधित हो गई कि वे सीधा श्री राम के पास गए और उनसे हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। क्योंकि श्री राम ऋषि विश्वामित्र के ही छात्र थे, इसलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम ने हनुमान जी को बाणों से मारने का आदेश दिया। हनुमान जी का वध किसने किया? हनुमान जी को उनकी गलती के लिए दंडित और उन्हें आकाश से सूर्य को छीनने से रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने हस्तक्षेप किया और हनुमान पर ब्रिज से प्रहार किया। ब्रिज हनुमान जी की ठोडी पर लगा और वे मृत अवस्था में धरती पर गिर पड़े और उनका जबड़ा टूट गया। हनुमान जी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कालनेमी हिंदू महाकाव्य रामायण के विभिन्न रूपांतरों में वर्णित राक्षस है। वह मारीच का पुत्र है, जिसे महाकाव्य के मुख्य प्रतिपक्षी रावण ने हनुमान को मारने का काम सौंपा था। रामायण में हनुमान जी को किसने हराया? श्रीमद् रामायण लव और कुश ने एक महाकाव्य संघर्ष में अजय भगवान हनुमान को हराया। अश्वमेध घोड़े को पकड़ने और शत्रुघ्न को हराने के बाद लव और कुश भगवान हनुमान का सामना करते हैं। वनवास का सामना करते हैं। केवट ने राम से अंगूठी क्यों नहीं ली? जब सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता ने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकालकर उस केवट को भेंट स्वरूप देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी देंगे मैं उसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार कर लूंगा। माता सीता को क्यों नहीं छुआ था रावण ने? रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण अक्सर उपवास उड़ाया करता था। इसी श्राप के भय से रावण ने सीता के साथ विवाह सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। केवट किसका अवतार था? भगवान राम को गंगा पार कराने वाले केवट पुनर्जन्म में कछुआ थे। ऐसी मान्यता है कि जब धरती जलमग्न थी तब केवट का जन्म एक कछुए के रूप में हुआ था। केवट ने कछुए के रूप में कई वर्षों तक तप किया। भगवान ने उनके तप को देखते हुए उन्हें केवट का अवतार दिया। राम जी ने सीता को स्वीकार क्यों नहीं किया? यह केवल लोकप्रियता के बारे में नहीं था, बल्कि उनके राज्य के समाज में नैतिकता और व्यवस्था की रक्षा के बारे में था। माता सीता बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष थी, लेकिन आबादी में से कई लोग ऐसा नहीं सोचते थे। वह शाही परिवार और बड़े पैमाने पर समाज की नैतिक छवि को
कलंकित करने के लिए पर्याप्त थे। केवट ने राम से नदी पार करने की उतराई क्यों नहीं ली? एक ही पेशे से जुड़े लोग एक दूसरे से पारिश्रमिक नहीं लेते। नदी पार उतारने पर केवट राम से उतराई लेने से इनकार कर देता है। कहता है कि प्रभु, एक ही पेशे से जुड़े लोग एक दूसरे से पारिश्रमिक नहीं लेते। राम पिछले जन्म में कौन थे? राम एक महान योद्धा थे, जबकि लक्ष्मण एक महान सिद्धांत थे। अन्य मत के अनुसार राम और लक्ष्मण पिछले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार थे। राम विष्णु के अवतार थे, जबकि लक्ष्मण विष्णु के अवतार शेषनाग के रूप में थे। केवट ने गंगा पार करने से पहले क्या किया? जब श्री राम ने केवट से नदी पार कराने की बात कही तो केवट ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि कहा कि मैं आपको नदी पार जब करवाऊंगा जब आप मुझे नाव में चढ़ने से पहले अपने चरण धोने देंगे। इसी के बाद में मैं आपको नाव में बैठाऊंगा और नदी भी पार करवाऊंगा, जिसके लिए पहले तो भगवान राम हंसते हैं और बाद में फिर केवट की शर्त को मान लेते हैं। केवट ने राम से क्या मांगा? केवट ने लगाया श्री राम, सीता और लक्ष्मण को पार पर उतरने के बाद केवट ने प्रभु से उतराई यानी नाव के किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट में व्याकुल हो गया। प्रभु, मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया है। कल जब मैं आपके लोक में आऊंगा तो कृपा करके आप मुझे भवसागर से पार लगा देना। केवट का धर्म क्या है? केवट, जिसे केवट भी लिखा जाता है, एक हिंदू जाति है जो भारत के असम, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। सीताराम को नदी पार करने में किसने मदद की? निषाद राजगुह, जो एक आदिवासी नेता और राम के भक्त थे। वे वनवास की पहली रात को उन्हें गंगा नदी के तट पर आश्रय दिया। नाविक केवट ने उन्हें नदी पार कराने में मदद की और उनके पैर धोकर अपनी भक्ति दिखाई। केवट ने कौन सी नदी पार कराई थी? केवट ने सरयू नदी में नाव से भगवान राम को पार लगाया था। केवट कौन से गोत्र से आते हैं? केवट गोत्र कश्यप, सनवानी, चौधरी, तेलियागात या कोलगाथा से आते हैं। केवट का दूसरा नाम क्या है? गुहुराज निषाद जी ने अपनी नाव में प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार उतारा था। वे केवट थे, अर्थात नाव खेलने वाले। गुहुराज निषाद ने अपने प्रभु श्री राम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपनी नाव में उन्हें सीता माता सहित बैठाया। सीताराम नाम जपने से क्या होता है? प्रतिदिन 12 घंटे तक उन्होंने सर्वाधिक सीताराम जप करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यादव ने बताया कि जप करने से उन्होंने बड़ी शांति और अनूठी अनुभूति प्राप्त होती है। गुहु कौन थे? रामायण में निषाद राज के राष्ट्रीय श्रृंगवरपुर का राजा था। गुहु राम के वनवास के दौरान उनके पहले सहयोगी थे। अयोध्या कांड में गुहु को नाव और कर्णधारों की व्यवस्था करने के लिए कहा जाता है, जिन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कराई थी। केवट ने राम से अंगूठी क्यों नहीं ली थी? जब माता सीता ने श्री राम के चेहरे पर संकोच के भाव देखे और अपनी अंगूठी निकाल के दी तो केवट ने अंगूठी नहीं ली। उन्होंने कहा कि जब वापिस आओगे तब मुझे अंगूठी दे देना। क्या केवट नीची जाति होती है? केवट उत्तर प्रदेश की उन 17-24 समुदायों में शामिल है जिन्हें समाजवादी पार्टी नियंत्रण बहुत अच्छी जाति होती है। सबसे बड़ी गोत्र कौन सी होती है? शालिंड्य को माना जाता है। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा गोत्र शांडिल्य को माना जाता है। रावण किस गोत्र का था? इसके बारे में जानकारी केवल उन्हीं पुराणों अथवा कथाओं में उपलब्ध है जहां उसका वर्णन है और इसी आधार पर कई अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं जो इस प्रकार है। रावण, कुछ लोग इसका गोत्र सारस्वत बताते हैं जबकि कुछ पुलत्स्य बताते हैं।
रावण का बचपन का क्या नाम था? विश्रवा ने अपने बेटे का नाम दशग्रीव रखा, जिसका अर्थ है 10 गर्दन वाला। बाद में उसे रावण दहाड़ने वाला कहा जाने लगा। दशग्रीव के जन्म के समय आसमान से खून की बारिश हुई, सियार चिल्लाने लगे और अन्य क्रूर जानवर राक्षस माँ और उसके बच्चे के चारों ओर अशुभ घेरे बनाकर दौड़ने लगे। जी की भेंट निषाद राज से हुई। भरत जी चले श्री राम जी से मिलने। जब वृंद और नवयुवक भरत जी के पास पहुँचे और कहने लगे, हमें आप यह बताओ, हम समझ नहीं पा रहे हैं, राम जी से मिलना महत्वपूर्ण है या यहाँ की संपत्ति का ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है? भरत जी ने कहा, राम जी से मिलने के पूर्व यहाँ की राम जी की संपत्ति का ध्यान रखना अति महत्वपूर्ण है। यह सारी संपदा राम जी की है, अयोध्या जी भी राम जी की है, संपत्ति सब राम जी की है, हमारा कुछ नहीं है। इसलिए हमें राम जी से मिलने से पूर्व राम जी की संपदा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, हमारा प्रथम कर्तव्य है। नवयुवक कहने लगे, हम सब तो आपका राम जी से मिलने का उत्साह देखकर वहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं, क्या आप इन सब का त्याग नहीं कर सकते हो? भरत जी ने कहा, आवश्यक मैं इन सब का त्याग कर सकता था यदि यह सब वस्तुएं मेरी होती तो। यह सब राम जी का है, हमारा कुछ नहीं है, तो हम इसका त्याग कैसे कर सकते हैं? अयोध्या राम जी की है तो मैं इसका त्याग करने वाला कौन होता हूँ? यह सब राम जी की ही अमानत है। इस संपदा को किसी तरह की हमारे कारण क्षति न पहुँचे, इसकी हमारी जिम्मेवारी है। श्री तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से यह संदेश केवल अयोध्या वासियों को ही नहीं दे रहे, बल्कि हम सबको यह संदेश दे रहे हैं कि यहाँ जो कुछ भी है सब राम जी का है, परमात्मा का है। इसे व्यवस्थित बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमारे कारण प्रकृति को किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। सभी ने भरत जी की बात को स्वीकृति दी और अयोध्या की व्यवस्था भरत जी ने कुछ जिम्मेवार सेवादारों को समझा बुझा दिया। उसके बाद जो सेवक जिस योग्य था उसे भरत जी ने मर्म धर्म की बातें समझाकर दायित्व सौंपा। भरत जी ने कहा, राज तिलक का सारा सामान साथ लिया जाए। गुरुदेव के हाथों राम जी का राज तिलक वहीं वन में ही किया जाएगा। राज तिलक वन में ही किया जाएगा। भरत जी की आज्ञा का पालन किया गया। राज तिलक की सारी सामग्री साथ में ले ली गई। उसके बाद भरत जी अयोध्या नगरी की जिम्मेवारियां कुछ विश्वसनीय सैनिकों के सुपुर्द करके सीताराम जी के चरणों का स्मरण करते हुए दोनों भाइयों ने चित्रकूट की और सारे समाज के साथ प्रस्थान किया। सब लोग अपने अपने साधन सजाकर चित्रकूट की ओर सारे समाज के साथ चले। राम जी से मिलने के लिए सब अलग अलग साधनों से चले। कोई रथ पर जा रहा है, कोई हाथी पर जा रहा है, कोई पैदल चल रहा है, किंतु सभी का उद्देश्य एक ही था, राम जी से मिलने का। श्री तुलसीदास जी महाराज का इस प्रसंग के माध्यम से कहने का आशय यह है कि हम भी अलग अलग साधनों से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जीवन नैया हमारी भी चल रही है, किंतु उद्देश्य हमारा भी एक यही होना चाहिए कि परमात्मा से मिलन हो जाए। साधन हमारे पास हो भी तो, परंतु उद्देश्य केवल परमात्मा से मिलने का होना चाहिए। श्री राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है, ऐसा जानकर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल ही चलने लगे। राम जी के प्रति दोनों भाइयों का इस तरह प्रेम देखकर सभी लोग हाथी, घोड़ों और रथों की सवारी त्याग करके उनके साथ साथ पैदल ही चलने लगे। माता कौशल्या भरत जी के पास गई और जाकर कोमल वाणी से बोली, बेटा भरत, रथ पर चढ़ जाओ, तुम्हें पैदल देखकर सब लोग तुम्हारे साथ पैदल ही चलने लगे हैं। सबके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, लोगों से चला नहीं जा रहा है। माता की आज्ञा मानकर दोनों भाई रथ पर सवार होकर चले।
चलते हुए जब सब लोग श्रृंगवेरपुर के पास पहुँचे, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज जब उसने देखा कि भरत अपने लाव लश्कर के साथ जा रहा है, निषाद राज मन में विचार करता है, भरत के वन जाने का क्या कारण हो सकता है। आवश्यक भाई के प्रति कोई द्वेष है। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने जीते जी उसे गंगा पार नहीं होने दूंगा। आवश्यक राम जी से युद्ध करने जा रहा है। यदि ऐसा है तो अपने जीते जी भरत जी को गंगा पार नहीं होने दूंगा। निषाद राज ने अपने साथियों को आदेश दिया, युद्ध करने के लिए सेना तैयार कर लो। किसी वृंद ने कहा, बाईं ओर की छींक शुभ शकुन है। किसी एक ने कहा, आवश्यक इसमें जीत हमारी होगी। वृंद ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो कि युद्ध होगा और हमारी जीत होगी? ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि युद्ध होगा ही नहीं? भरत जी श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। शकुन यही कह रहा है कि विरोध नहीं है। वृंद की बात मानकर निषाद राज अपनी सेना को छुपाकर अकेला ही कंद मूल फल लेकर स्वागत के लिए आया। जब यह भेद भी जानना चाह रहा था कि आखिर भरत का उद्देश्य क्या है, निषाद राज ने आकर जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी ने निषाद राज का परिचय दिया कि भरत यह राम जी के मित्र हैं। भरत जी ने जैसे ही सुना कि यह राम जी का मित्र है, रथ से कूद गए और निषाद राज से लिपट कर गले मिलने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, अभी तुम अयोध्या के राजा हो और यह श्रृंगवेरपुर तो अयोध्या की सीमा में आने वाला एक छोटा सा राज्य है। तुम इस तरह निषाद राज से गले मिल रहे हो, यह शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है। यह तो बहुत छोटा व्यक्ति है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझसे यह नहीं कहा कि यह छोटा व्यक्ति है, नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। आपने मुझसे कहा है कि यह राम जी का मित्र है। गुरुदेव, निषाद राज राम जी का मित्र है और मैं राम जी का सेवक हूँ, तो मित्र का पद सेवक से ऊंचा होता है। इसके अनुसार तो गुरुदेव यह अनुचित नहीं है। गुरुदेव ने कहा, धन्य हो भरत, ऐसा केवल तुम ही सोच सकते हो, ऐसा केवल तुम ही सोच सकते हो। भरत जी ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया कि मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। राम जी के मित्र निषाद राज से मिलकर भरत जी ने उनकी सब कुशल प्रेम पूछी। राम जी के प्रति प्रेम देखकर भाई शत्रुघ्न जी निषाद राज से बोले। निषाद राज ने सभी का आदर सत्कार सम्मान पूर्वक और सेवा की। माताओं ने निषाद राज को लक्ष्मण के समान जानकर आशीर्वाद दिया। भरत ने राम घाट पर माँ गंगा को प्रणाम किया। गंगा जी में स्नान करने के पश्चात सब लोग डेरा उठाकर वहां से चित्रकूट की ओर चले, जहां श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण सहित विश्राम किया। वह सब स्थान राम सखा निषाद राज ने भरत जी को दिखाए। यह सब जानकर भरत जी के नेत्रों में प्रेमों का आंसुओं का जल भर आया और भरत जी प्रायश्चित कर रहे हैं कि मुझे अधिकार है, मेरे ही कारण यह सब उत्पात हुआ है। राम जी मेरे ही कारण कष्ट उठा रहे हैं। इस तरह से भरत जी की निषाद राज से भेंट हुई और फिर राम जी से मिलने के लिए गए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन पर ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सके। तो बोलो जय श्री राम।